रब मेरा सतगुर बन के आया मैनू वेख लैण दे। रब मेरा सतगुर बन के आया मैनू वेख लैण दे। रब मेरा सतगुर बन के आया मैनू वेख लैण दे। रब मेरा सतगुर बन के आया मैनू वेख लैण दे। मैनू वेख लैण दे, मैनू वेख लैण दे। मैनू वेख लैण दे जी मैनू वेख लैण दे। मैनू वेख लैण दे जी मैनू वेख लैण दे। मैनू वेख लैण दे जी मैनू वेख लैण दे। रब मेरा सतगुर बन के आया मैनू वेख लैण दे। रब मेरा सतगुर बन के आया मैनू वेख लैण दे। रब मेरा सतगुर बन के आया मैनू वेख लैण दे। रब मेरा सतगुर बन के आया मैनू वेख लैण दे। कट कट सब दे जोत जगावे। कट सब दे जोत जगावे। कट कट सब दे जोत जगावे। कट सब दे जोत जगावे। मोह माया दे परम मिटावे। माया दे परम मिटावे। मोह माया दे परम मिटावे। माया दे परम मिटावे। ए मिठी निगाह वरसावे, ए मिठी निगाह वरसावे मैनू वेख लैण दे। रब मेरा सतगुर बन के आया मैनू वेख लैण दे। रब मेरा सतगुर बन के आया मैनू वेख लैण दे। रब मेरा सतगुर बन के आया मैनू वेख लैण दे। रब मेरा सतगुर बन के आया मैनू वेख लैण दे। मैनू वेख लैण दे, मैनू वेख लैण दे। मैनू वेख लैण दे जी मैनू वेख लैण दे। मैनू वेख लैण दे जी मैनू वेख लैण दे। मैनू वेख लैण दे जी मैनू वेख लैण दे। रब मेरा सतगुर बन के आया मैनू वेख लैण दे। रब मेरा सतगुर बन के आया मैनू वेख लैण दे। रब मेरा सतगुर बन के आया मैनू वेख लैण दे। रब मेरा सतगुर बन के आया मैनू वेख लैण दे। गुरां दी चरणी तीरथ सारे। 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 मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे। मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे। मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे। मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे। ए आया तारण हारा, ए आया तारण हारा मैनू वेख लैण दे। रब मेरा सतगुर बन के आया मैनू वेख लैण दे। रब मेरा सतगुर बन के आया मैनू वेख लैण दे। रब मेरा सतगुर बन के आया मैनू वेख लैण दे। रब मेरा सतगुर बन के आया मैनू वेख लैण दे। मैनू वेख लैण दे, मैनू वेख लैण दे। मैनू वेख लैण दे जी मैनू वेख
रब मेरा सतगुर बन के आया मैनू वेख लैण दे। रब मेरा सत नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण लक्ष्मी नारायण नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण लक्ष्मी नारायण नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण लक्ष्मी नारायण नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण लक्ष्मी नारायण नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण लक्ष्मी नारायण नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण लक्ष्मी प्रहलाद भगत जो हरि के कण कण में श्री नरसिंह अवतार लिए श्री हरि आते हैं। नरसिंह अवतार लिए श्री हरि आते हैं। जब जब भक्तों को धरती पर कष्ट सताते हैं करने को दुख दूर नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण
शान निराली जग में पाते तेरे भक्तों की शान निराली जग में पाते माटी को सोना कर दे माटी को सोना कर दे माँ लक्ष्मी आती है माटी को सोना कर दे माँ लक्ष्मी आती है की चिंता जब जब भगवान को सताती है करने को दुख दूर स्वयं माता आती है करने को दुख दूर स्वयं माता आती है की चिंता जब जब भगवान को सताती है करने को दुख दूर स्वयं जगत को बताई थी माँ सीता बनकर आती है माँ सीता बनकर आती माँ राधा बन आती है सीता बनकर आती माँ राधा बन आती है उनकी चिंता जब जब भगवान को सताती है करने को दुख दूर स्वयं माता आती है करने को दुख दूर स्वयं माता आती है दुख की चिंता जब जब भक्तों को सताती है करने को दुख दूर स्वयं जय जय माँ 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 करने को दुख दूर स्वयं प्रहलाद भगत जो हरि की अलख जगाई थी हरि की अलख जगाई थी धन्य धन्य प्रहलाद भगत जो हरि की अलख लगाई थी कण कण में श्री हरि है बसते बात पिता को बताई थी कण कण में श्री हरि है बसते बात पिता को बताई। नरेश चंगुलानी जी, विनीत चंगुलानी जी, आप सभी आ जाएंगे। पारस गुरुवर जी, और हम सभी तालियों के करतल ध्वनि से परम पूज्य संत गुरुदेव जी का स्वागत करेंगे। कृपया जोरदार तालियों से हम सभी, क्योंकि इस घड़ी के लिए, इस आस के लिए, इस उत्सव के लिए जो हम सुबह से यहाँ प्रयासरत में बैठे थे, वो दुर्लभ दर्शन जो आज सूरत में आप सबको मिल रहे हैं,
ये लोग सभी आ जाएंगे। मुंबई धाम से दीपक जी, अंशुल जी, आप भी आ जाएंगे। बड़ोदरा से किशोर भाई जी, आप भी आ जाएंगे। अहमदाबाद से नवीन जैन जी, और सूरत के सेवादारों की तरफ से परम पूज्य सतगुरुदेव जी का पगड़ी द्वारा जो सम्मान है वो किया जा रहा है। बोलिए परम पूज्य सतगुरुदेव जी भगवान की। शीघ्र आ जाएंगे। समय की व्यवस्था को देखते हुए कृपया आ जाएंगे जल्दी। मुंबई धाम से पंचम जी, दीपक जी, अंशुल जी के आ जाएंगे।
कृपया सभी बैठ जाएंगे। और हम सबकी प्रार्थना है परम पूज्य सतगुरुदेव जी के चरणों में वो अपना आशीर्वाद अपनी कृपा हम सब पर प्रदान करें। माँ सदा भवानी दाई करे सदेश पांचों देव रक्षा करे भगवान श्री ब्रह्मा माँ भगवानी भगवान श्री विष्णु लक्ष्मी भगवान श्री माँ गणपति जी कार्तिक कृष्ण याद बड़ा अद्भुत दिवस है जिसकी महिमा वेदों में लिखी गई। आज के दिवस की बड़ा पावन दिवस है। माँ ब्रह्मा का विद्युत मंत्र है, कृष्ण सारी दुनिया को खड़ा किया, चंद्रमा सूर्य तारों को पैदा किया, पृथ्वी को पैदा किया, ब्रह्मा भगवान को पैदा किया, विष्णु भगवान राम कृष्ण सबको पैदा किया और भगवान गणपति भगवान कार्तिकेय भगवान नंदी भगवान शिव सबको पैदा किया। भगवान जन्मभूमि को सभी देवी देवताओं को सभी सुरों को असुरों को उन्होंने उत्पन्न किया। हमें इतना ज्ञान है कि वेद में ये लिखा हुआ है, भगवान ने सबको अलग अलग विभाग दिए, जैसे ब्रह्मा को उत्पन्न करने का, नारायण को हमारे पालन करने का, हमें अच्छा घर मिले, भोजन मिले, हमारी अवस्था ठीक हो, और भगवान शिव को मृत्यु का अंत में हमें मुक्ति मिले। अलग अलग विभाग दिए। 64 करोड़ देवी देवता हैं, सबको अलग अलग विभाग दिए। किसी को दाढ़ी का दिया, किसी को आंख का दिया, किसी को कान का दिया। जैसे आई स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, वैज्ञानिक हैं, बाल हैं, होठ हैं, अलग अलग स्पेशलिस्ट हैं। तो जिसको जो रोग होता है उस देवता का पूजन करने से, पाठ करने से, मंत्र जपने से वो ठीक हो जाता है। कि पहले आदिकाल से अश्विनी कुमार को ज्ञान दिया भगवान ने, माँ दुर्गा ने भगवान ब्रह्मा को ज्ञान दिया, ब्रह्म ऋषि को ज्ञान दिया, सभी देवी देवता को ज्ञान दिया, इंद्र को दिया, अश्विनी कुमारों को दिया। अलग अलग विभागों के अलग अलग ग्रंथ है, पुराण है, उसमें नाना प्रकार के ऋषि। केवल सनातन धर्म है जिसमें ये ऋषि है, और 4200 धर्म ग्रंथ है दुनिया में। किसी में इसका वर्णन नहीं, किसी को बताया नहीं गया, न इस्लाम में न ईसाइयत में। 4200 धर्म है, उसमें से किसी को ये ज्ञान नहीं दिया गया। केवल ये अद्भुत ज्ञान है जो भगवान ने वेदों में लिखा, वेदों की जर्नी है। हम घर में मानते हमारे भाई हैं, बहन हैं, लेकिन हमारे माता पिता है उसका कोई फर्ज है, दादा दादी का भी कोई फर्ज है। पेट से हम फल लेते हैं, हम खाते हैं, या जड़ का भी कोई, मूल का भी कोई फल है, कुदरत है। पुष्प फूलों की माले पहनते हैं, तो क्या उस जड़ का, कांटों का भी कोई अर्थ है? उसको भूल जाते हैं, ध्यान नहीं देता, तभी हमारे जीवन में दुख आते हैं। ग्रह जो है वो सारे उससे प्रभावित होते हैं। घर में हमारी
शरीर में बच्चे के छोटी सी उंगली पे, सबसे छोटी उंगली पे कोई चोट लग जाए, उसका सारा शरीर रोने लगता है, सारे शरीर में पीड़ा होती है, हमारे भी होती है। तो छोटी सी सुई लग जाए, ऐसे उंगली पे थोड़ी सुई भी लग जाए, उसका जो भाग है वो किस देवता का है, उसका पाठ करने से, उसकी औषधि करने से वो ठीक हो जाता है। हमें जग का पता है, भगवान नारायण ने, ब्रह्मा ने, विष्णु ने, महेश ने सबको उत्पन्न किया। और जो महत्वपूर्ण पार्ट है, जो बड़ा छुपाया गया है, उसके बारे में बताया नहीं गया। सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है, हम जो दिन को चलते हैं, हम खेलते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, हम कहते हैं हमने ये कर दिया, हमारा ये बिल्डिंग बन गई, मकान बन गया, पैसे कमा लिए, हम राष्ट्रपति बन गए, प्राइम मिनिस्टर बन गए, हम ये बन गए, हमारा नाम हो गया, हमारी यश कीर्ति होगी, लोग हमारी जय जयकार करते हैं। और उसमें योगदान किसका है? सबसे बड़ा जो योगदान है, हम जो दिन को चलते हैं, दौड़ते हैं, बच्चे दौड़ते हैं, बच्चे दौड़ते हैं, तो क्या आपने कभी सोचा कि उसमें किसका योगदान है? उसका दिन है आज, तो आज उसका मतलब मैं आपको देने जा रहा हूँ। और कोई नहीं पूछता, कोई उसका नाम भी नहीं पता। आज मैंने हरीश जी को वेद में दिखाया, या ये जो दिवस है, क्योंकि भाई श्री जी आपको बड़ा प्रेम करते थे, वो इतना सूर्य से प्रेम करते थे, अद्भुत उनका प्रेम था, तो उनको ये मंत्र का ज्ञान था। वो कहते कि जब आप सूर्य जाए तो ये मंत्र वहां से प्रारंभ करें, सूर्य से ये प्रारंभ करें। तो ये आज दिवस है, किसी को याद है, किसी ने वेद में पढ़ा है, बड़े बड़े ब्राह्मण हैं, विद्वान हैं, डॉक्टर हैं, वैज्ञानिक हैं, हम सारे, और बड़े बड़े अनुभवशील हैं यहाँ पर, बड़े प्रज्ञावान हैं, बड़े तीक्ष्ण दिव्य बुद्धि के स्वामी हैं यहाँ पे, वैद्य हैं, भाई हैं, शिक्षाविद हैं। तो क्या उनको बता सकता है कि हम जो रात को दिन को कार्य करते हैं, दौड़ते हैं, वो किसके करके दौड़ते हैं, किसके करके चलते हैं? किसी देवी, किसके करके? वैज्ञानिक रूप से भी, आध्यात्मिक रूप से भी, अधिभौतिक रूप से भी, अधिदैविक रूप से भी, धर्म से भी, काम से भी, अर्थ से भी, मोक्ष से भी। तो किसके कारण हम चलते हैं, दौड़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं? और हमारा थोड़ा समझने वाली बात है, क्योंकि इसके बिना वेद में लिखा है कि आपको सुख नहीं मिलेगा। आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कमा लो, कुछ भी संसार में आप अगर कर लोगे तो आपको पूर्ण सुख नहीं मिलेगा। जैसे आपकी कार है, उसमें 4 टायर है, तो एक टायर अगर आपका नहीं है तो हम चला नहीं पाते। तो ये जो मंत्र आज मैं आपको दे रहा हूँ, ये पहली बार मैंने इस तरह पे दिया आपको, पहली बार। तो भाई श्री जी का भाव था कि ये सूर्य से प्रारंभ किया जाए, सूर्य के भाइयों से बड़ा प्रेम था उनका। तो मुझे पहले ये बताएं कि किसी को ध्यान में आ रहा है कि हम जब दिन को दौड़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, आप डॉक्टर हैं, बिजनेसमैन हैं, हमारे पंचम जी 40-50 करोड़ कंपनी के मालिक हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं। तो किसी को पता है कि डॉक्टर है, प्रोफेसर है, न्यायाधीश है, जज है, वकील है, तो आपको पता है कि किससे हम ये चलते हैं? हमारा शरीर सुंदर है, हमारे में तेज है, हमारा नाम है, हमारी यश कीर्ति है, हम गर्व करते हैं जिस पर, हम अकड़ते हैं, हम किसी को समझते नहीं, ज्यादा अगर किसी को कुछ नहीं समझेंगे, नहीं आया तो रोएंगे। जो भी हम करते हैं वो किससे करते हैं, किसके कारण करते हैं? किसी को पता है? हाँ हाँ, दुर्गा माँ बैठ जाओ, बैठ जाओ। सब बेटिया ने बोले उनको माइक भी भेजा करो, जो क्वेश्चन करे तो उनसे हम पूछेंगे। दुर्गा माँ का नाम लिया, माइक है आपके पास? तो भी अनायास से बन गया, पता भी था कि यहाँ आएंगे, क्योंकि हमारे शिवम जी हैं, सुशील मिश्रा जी के
पुत्र है वो, और संतत्व के प्रारूपों में है उनकी पत्नी राधा जी और जब गुरु भद्राचार्य जी महाराज के उत्तराधिकारी रामचंद्र जी के भाई हैं। उन्होंने बड़ी अनुनय से, विनय से, प्रार्थना से बुलाया ऋषि को, हमें निमंत्रण दिया कि आप मुख्य रूप से यहाँ पर आए, इनकी शादी में आप। तो शादी में पहुंच गए। शादी तो बहाना था, लेकिन ये आपको देकर आ गया। डॉक्टर से कैरिज में के पूछा, कहता अभी नहीं पता, किसी ने बताया। बच्चों जी आप बताओ, या कोई भी बताए, कोई भी बहन भाई, कोई बहन ने बताया, जैसे दुर्गा माँ ने। और हाँ जी पता है, अभी पढ़ेंगे ना, देखो गीता दुर्गा सप्तमी ये सबसे पहली है। इसमें लिखा है मार्कंडेय भगवान अपने पिता मार दादा ब्रह्मा को कहते हैं, जो इस संसार में परम गोपनीय है, जो मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करता है और जिससे सारी दुनिया चल रही है, जिससे एक व्यक्ति चलता है, कीड़े चलते हैं, पेड़ चलते हैं, पौधे चलते हैं। तो ऐसा गुप्त क्या चीज है जो आपने अभी तक हमें बताया नहीं, जो गुप्त से गुप्त हो वो आप हमें बताए। ये भगवान मार्कंडेय जी अपने दादा ब्रह्मा जी से बोले कि हमें गुप्त बताओ जो आपने किसी को नहीं बताया। तो वो भी मैं आज आपको पहली बार बता रहा हूँ, ब्रह्मा भगवान ने जो बताया वो भी पहली बार बता रहा हूँ। अद्भुत है इसके नाम बड़े हैं, पर मैं थोड़े से संक्षेप में उनका बताऊंगा क्या देवी किसकी है। किसी को पता तो बताओ भैया। किस किस की क्या क्या देवी है थोड़ी मैं बता जाऊं ताकि आपको याद आ जाए। देवी देवता के नाम है। और पूर्व दिशा की, पहले सुन ले, पूर्व दिशा की जो देवी है इंद्री देवी है, इंद्र की सारी शक्ति है। और आग्नेय कोण में अग्नि शक्ति है, दक्षिण दिशा में वाराही है, नृत्य कोण में खड्गधारणी, पश्चिम दिशा में वारुणी, वायव्य कोण में मृग सवारी करने वाली देवी, उत्तर दिशा में कौमारी, ईशान कोण में शूलधारणी, ब्रह्मानी ऊपर की ओर रक्षा करती है, वैष्णवी देवी नीचे की ओर रक्षा करती है, सबको अपना भाग बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में रक्षा करती है। जया हमारे आगे के अंगों की रक्षा करती है, विजया पीछे के अंगों की पीछे की रक्षा करती है, वाम भाग में अजिता करती है, दक्षिण भाग में अजिता करती है, अपराजिता करती है। वो ज्योतिनी शिखा की, वो जो शिखा है उसकी रक्षा करती है। उमा मस्तक की रक्षा करती है, ललाट में बालाधारी रक्षा करती है। यशस्विनी देवी भोग की जो आईब्रो है, वो किसी का आईब्रो खराब हो गया आए ना तो समझना यशस्वी देवी नाराज हो गई है, तो आपकी आईब्रो ठीक नहीं रहेगी। भोग का उसके लिए श्रृंग है, वो मंत्र में लिखा हुआ सबका पहले आप सुन लें। भोग के मध्य भाग में नेत्रा और नथुओं की यम घंटा देवी रक्षा करती है। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी करती है और कानों के द्वार वासिनी रक्षा करती है। कालिका देवी कपोलों की रक्षा करती है तथा भगवती शांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करती है अंदर से। नासिका में सुगंधा और ऊपर के होठ में चर्चिका देवी, ऊपर के होठ की अलग देवी है। किसी का होठ में चोट लग जाए ऊपर का, या होठ खराब हो जाए या कोई ऐसे रोग हो जाए होठ के ऊपर, तो चर्चिका भाग का मंत्र से वो ठीक होगा। और नासिका में सुगंधा और ऊपर के होठ में चर्चिका देवी और नीचे के होठ में अमृत करा तथा जीवा में सरस्वती देवी रक्षा करती है एक ही चीज की। कौमारी दांतों की अगर दांत खराब है तो कौमारी आपसे प्रसन्न नहीं है, कुछ ऐसा ग्रह आ गया कि आपके दांत खराब हो गए। और चंडिका देवी कंठ प्रदेश की रक्षा करती है, चित्रघंटा गले की करती है, माँ माया तालू में रहकर रक्षा करती है, कामाक्षी ठोड़ी की रक्षा करती है, और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा, वाणी ये वाणी सबकी वाणी की रक्षा करती है। भद्रकाली ग्रीवा में, धनुर्धरी अष्टवंश में, मेरुदंड में रहकर रक्षा करती है। कंठ के बाहरी भाग में
नीलग्रीवा और कंठ की नली में जो नली है अंदर उसकी नल कुबरी रक्षा करती है। दोनों कंधों की खड़गनी, इसके दोनों कंधे ठीक नहीं है तो खड़गनी उस पे उस तत्व की कमी है। खड़गनी जो देवी है उसका उसको वो पाठ काम करेगा और कोई नहीं करेगा। और हाथों में दर्दी, हाथों की उंगलियों में अंबिका, शूलेश्वरी, नखों के नाखून नाखून नागर किसी खराब है तो शूलेश्वरी के एक मंत्र है उसे ठीक हो जाते हैं। कुलेश्वरी कुक्षी पेट में रहकर रक्षा करती है। महादेवी तीन दोनों शब्द, इसके स्तन ठीक नहीं है, छोटे हैं या बड़े हैं जो डॉक्टर इलाज नहीं कर पा रहे तो महादेवी उसकी रक्षा करिए। शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करती है, मन ठीक नहीं है तो शोक विनाशिनी देवी आपकी रक्षा करेगी। ललिता देवी हृदय में करेगी, शूल धारणी उदर में रहकर करेगी, नाभि में कामिनी और गुह्य गुप्त अंगों में स्त्री के गुप्त रोग है तो गुह्य भाग की। अभी आप जान के हैरान हो गए कि 70 से 90% जो गुप्त रोग फैल गए। हर बीज आप ब्लड में डालोगे तो विनर डिजीज डालो, विनर डिजीज वो वाइल है ना, डालो विनर डिजीज काम जाएंगे क्योंकि सभी 90% से 70% लोग से आता है कि उन बहनों को, भाइयों को गुप्त रोग हो गया है। गुप्त रोग ये जो शरीर को, हड्डियों को खा रहा है, दिमाग को खा रहा है, मन को खा रहा है, वो पेट को खा रहा है, लीवर को खा रहा है। ये अद्भुत, किसी को नहीं पता। और डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर थक गए, कहते हमारा कुछ इलाज नहीं है और अरबों खरबों पंचर बेटे आपको डॉक्टर है ना, क्योंकि आपने बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाए हैं, खर्चे का तो पता होता है ना, डॉक्टर नहीं है तो जिस समय जो सबसे बड़ी खतरनाक बीमारी है वो हर्पीज चल रही है। हर्पीज 70 से 90% लोगों को है, बच्चों को है, भाइयों को है, ठीक है। उसकी दवाई पे कितना खर्चा आता है रोज बताओ भाई को। इनके बड़े हॉस्पिटल है अमेरिका में, कनाडा में, भारत में, पुणे में। तब वो 15 या 20 दिन का जो कोर्स आता था वो 20,000 रुपये का, 20,000 रुपये का अब भी आता है। इंडिया में कुछ सस्ती होती है 500-1000 रुपये की, लेकिन ये बहुत लंबे समय तक लेनी पड़ती है। जाती नहीं, पढ़ने के बाद भी नहीं जाती, रहती है। मुर्दे को भी छोड़ो उसको हो जाएगी। और हर्पीस का जो वायरस है वो वायरस जैसे शिंगल्स या चिकन पॉक्स जिसे बोलते हैं माता आती है, वो वायरस कॉमन वायरस है। उससे आदमी को पैरालिसिस भी हो जाता है उस वायरस से, अगर वो कान में आ जाए या कहीं आ जाए तो कैंसर विशेष होता है, लीवर में चली जाए, किडनी की खराबी विशेष होती है, ठीक है। तो पूतना लिंग की रक्षा करती है, स्त्री की योनि की रक्षा करती है और वर्षवाहिनी बुधा की रक्षा करती है। भगवती कटी भाग में विद्यावासिनी घुटनों की रक्षा करती है। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी पिंडलियों की रक्षा करती है। नारसिंह दोनों मुठियों की रक्षा करती है, जिसकी मुठ्ठी बदली हो रही, ये समझ लेना। और दोनों चरणों में पर्श भाग की रक्षा करती है। श्री देवी पैरों की उंगलियों में और ताल वासनी पैरों के तलुओं में रक्षा करती है। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दशाकराणी देवी, नखों की और ऊर्ध्व केसरी देवी, जिसके बाल ठीक रहते खराब हो जाते हैं, वो ऊर्ध्व केसरी उसकी स्वामिनी है। रोग बलियों की छिदों में कोबेरी। आप सभी दुर्गा सप्तमी का, जो दुर्गा सप्तमी का पाठ करते हाथ खड़ा करते दुर्गा का, और आपको किसी को नहीं पता। रोज पाठ करते हैं ना, और आपको पता ही नहीं, और आपने सुने ही नहीं, पाठ रोज करते हैं, ठीक है ना। आपने कभी सुना ही नहीं, नाम नहीं सुने, पाठ रोज करते हैं, रोज पढ़ते हैं। ये जब गुरु उस उत्कीर्ण मंत्र को मन में जपता है तब ये प्रकट होती है। सोए हैं मंत्र सारे, आप करते हैं पर सोए हैं, आपको दिखता नहीं है। और पार्वती देवी रक्त की, खून की, मजा, वसा, बास, हड्डी और वेद की रक्षा करती है। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करती है।
मूलाधार आदि कमल केशों में पद्मा देवी और कफ में चूड़ामणि रक्षा करती है, नखों में तेज की ज्वालामुखी रक्षा करती है, जिसका भी किसी भी से भेदन नहीं हो सकता। वह अभेदा देवी शरीर के समस्त संधियों में रक्षा करती है, उसको कोई राज नहीं। पर मानिए वीर्य की, इस जगत में सबसे जो शक्तिशाली वो वीर्य है, वीर से वीर्य बनता है। साइंटिस्ट कहते हैं कि कुछ नहीं वीर्य है जी ऐसे, तो वो कहते हैं जिसका वीर्य, जो पुरुष वीर्य नहीं है तो समझो वो बेकार है, मरा हुआ है। वीर वीर्य से बनता है। ब्रह्मचार्य जो है वीर्य का अर्थ है जो सारे हड्डियों को, बालों को, नाक को, कानों को, आंखों को बनाता है, उससे पैदा होते हैं खून भी, सारा कुछ भी। पर पुरुष वीर्य ऐसे फेंक देते हैं जैसे पेशाब को फेंक देते हैं। इस जगत में भगवान ब्रह्मा कह रहे हैं जो सबसे शक्तिशाली पुरुषों में वो वीर्य है। स्त्रियों में जो उसको समझा नहीं जा रहा, दो चीजें हैं, तभी तो शिवलिंग की पूजा करते हैं, शिवलिंग और माँ योनि, माँ पार्वती की, वो विज्ञान है, ये ऐसे नहीं है। छत्रेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार की, अब अहंकार होता है मैंने ये काम कर दिया, वो काम कर दिया, तो छत्रधारी देवी आपसे नाराज है। धन आ गया, यश कीर्ति आ गई, प्रॉब्लम आ गया, मेरे पास ये आ गया, मेरे पास कार आ गई, फरारी आ गई, मेरे पास कितने कारें हैं, पंचम पहले कितने कारें हैं? अगर अहंकार आ गया, आपको किसी भी काम का अहंकार आ गया कि ये मैंने किया है, तो धर्म धारणी अहंकार मन और बुद्धि की, आपकी बुद्धि खराब है, ठीक नहीं है बुद्धि। अगर आपने कहा कि मैंने किया, ये मेरा बेटा है, ये मेरा शरीर है, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा घर है, मेरा मकान है, तो आपकी बुद्धि खराब हो गई है, मन खराब हो गया है, अहंकार आ गया है, वो आपको उत्कीर्णित कर रहा है। जो भी किसी को भी किसी का अहंकार आ रहा है, ठीक है, तो जो कर रहा है उसका नाम है नहीं, तो जिसका मैं नाम दे रहा हूं वो देवी ये सब काम कर रही है। ये जो चीजें सारी वो भेजती है देवियों को, दुर्गा को भी वही भेजती, सबको ये भेजती है देवी जिसका मैं मंत्र दे रहा हूँ। वो कितनी सारी शक्तिशाली है। जो ये सारी चीजों की अलग अलग देवी है। डॉक्टर की भाषा नहीं है, आंख खराब है, आंख अमेरिका में आंख राइट का अलग डॉक्टर है, लेफ्ट का अलग डॉक्टर है, ऐसे है ना बेटे। अब राइट नाक का आगे अलग डॉक्टर आएगा, लेफ्ट का अलग आएगा, अभी आने वाला है, ठीक है ना। तो अभी अद्भुत आज देने जा रहा हूं मैं, क्योंकि इससे वज्र में, हाथ में वज्र धारण करने वाली हस्त, वज्र हस्ता देवी, और प्राण की, अपान की, व्यान की, उदान की और समान वायु की रक्षा करेगी। आपको बताएंगे, ये बताएंगे रो किसी क्या करोगे। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करेगी। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी रक्षा करती है। इनको देने वाली सतगुण, रजोगुण, तमोगुण इनकी सदा नारायणी देवी रक्षा करती है। वाराही आयु की रक्षा करती है। आयु कम है तो वाराही आपसे रुष्ट है, उसका पाठ नहीं करते, आकड़ते आप। वैष्णवी धर्म की रक्षा करते, आपको अंदर धर्म की बात नहीं आ रही, पाठ का देर नहीं करता, तो समझना आपको देवी आपसे नाराज होगी, आपको धर्म की बात ही नहीं बताती। आप पढ़े रहो धर्म में, ये सजा है। अगर कोई धर्म की बात नहीं करता, धर्म का प्रचार नहीं करता, धर्म के लिए नहीं जीता, तो देवी ने उसको नाराज होकर अमीर बना दिया, धनवान बना दिया, अच्छी पत्नी दे दी, अच्छा पति दे दिया, अच्छा मकान दे दिया, घर दे दिया। मैं कितने टाइम का 20 साल हो गए, 25, 30, 40 साल की, उसके बाद आदमी बेकार है, कोई काम का नहीं। ऐसी है ना पंचम। कितना महत्वपूर्ण है ये आज का पाठ। ये आज का जो पाठ आपको दे रहा हूं कितना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ये चीजें ठीक नहीं हो सकती कि सब देवी कह रही है। वो कौन है उसका आपको नाम मिल रहा, इसी में नाम ही नहीं लिखा और वेद ने लिख दिया। ये उसको देता है जिस पे देवी, ये देवी प्रसन्न होती है। वो भी सुन लो एक एक चीज को, ये सारी एक ही पुस्तक है।
इसी में लिखा है, यदि अपने शरीर का भला चाहो तो इस पाठ के बिना, इसके मंत्र के बिना घर से बाहर मत निकलो, या अगर ये सब करोगे सुरक्षित जहां जहां भी जाओगे आपको वो लाभ मिलेगी। और जो व्यक्ति भी 100 से अधिक जीना चाहता है तो इसका पाठ करे, और जो व्यक्ति इसका पाठ नहीं करता, जो इसका पाठ करता है, स्त्रियों में पुरुषों में जो भी सौभाग्य है, सुंदरता है, जो भी ठीक है, सुंदरता है, तो वह इस देवी के प्रसाद का फल है, आपका नहीं है। इस देवी के आपने पिछले जन्म में माता पिता ने इस देवी को उसका पाठ किया है। अतः इस कल्याण में देवी का सदा पाठ करना चाहिए। इसका पाठ जो नहीं करता और इसके प्रसाद से आपको सब ऐश्वर्य मिलेगा, सौभाग्य मिलेगा, अच्छा पति अच्छी पत्नी, आरोग्य मिलेगा, रोग कोई बीमारी नहीं होगी, संपत्ति अथा मिलेगी, शत्रु नाश हो जाएगा और परम मोक्ष की सिद्धि होगी आपको इसी देवी से। कभी किसी गुरु ने बताया, किसी पंडित ने बताया, क्यों? क्योंकि देवी रुष्ट है, आपको देना नहीं चाहती पाठ। जब आप कहते मेरा दिल नहीं करता, इसका मतलब क्या है? आप कुत्सित हो गए हैं, पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया है, क्योंकि आपका ध्यान नहीं जा रहा। धन से बद से उसको गलित कर दिया, ठीक है। तो जब इसके प्रसाद से इतना कुछ मिलता है, ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा मोक्ष मिलता है जो मिलते नहीं है, तो उस कल्याण में की स्तुति आप क्यों नहीं करते? उस कल्याण में देवी जी है तो दुर्गा का रूप, पर उसकी स्तुति क्यों नहीं करते आप? ठीक है, समझ आ रहा है? ये नहीं आ रहा? जिसको आ रहा है हाथ खड़ा करो, जिसको नहीं आ रहा हाथ खड़ा करो। चलो, नहीं आ रहा, आ रहे तो इसका जो मंत्र है मैं सुबह दूंगा, सुबह तक बैठ जाओगे। अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, ये पेज में लिखा है, ये वेद का है, वेदोक्तम ये मंत्र है इसके अंदर। उस देवी का नाम है, उस देवी का मंत्र है, उस देवी का शापोद्वार है, उनके लिए इसके लिए नहीं। आपको भी मैंने दिया नहीं, सब पाठ लिखे, पर ये नहीं दिया मैंने आपको, क्योंकि ये जब भगवान ब्रह्मा खुश होते हैं, विष्णु नारायण खुश होते हैं, और पहले तो देवी खुश होनी चाहिए, फिर वो ब्रह्मा विष्णु विष्णु आदेश करेगी कि ये दो। और अब ये इतनी जघन्य स्थिति आने वाली है, सब बीमार है, सबको रोग है, सबको कष्ट है। कोरोना तो चलेगा, पर कोरोना से खतरनाक रोग आने वाले हैं। दूसरे रोगों में आ गया। नरेंद्र मोदी जी ने कितने अच्छे कार्य किए सारे विश्व के लिए, उसकी अद्भुत उनके योगदान है, और ये उनका विषय नहीं है। अब नेता राष्ट्रपति का ये विषय नहीं, जो जो उनके विषय है वो करते हैं, जो समझ में आते हैं वो कर रहे हैं। तो ये चाहिए आपको? हिंदी संस्कृत कौन जानता है? जानती हो? हाँ, संस्कृत जानती हो? संस्कृत कौन जानता है? जानती हो संस्कृत? तुम जानती हो संस्कृत? तुम जानती हो? उधर उधर क्यों देख रही हो? शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वास्त हरे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। रोगान शेषान पांसि तुष्टा रुष्टा तुष्कामा। सुनाने के लिए नहीं बोला मैं। कौन सी देवी है? माँ ब्रह्मा है। कहाँ लिखा है? आपको जो मैंने सुनाया है। गुरु जी आप बोले कि दुर्गा को भी आदेश देने वाली। हाँ वो है। हाँ तो माँ ब्रह्मा नहीं, इन चीजों की वो तो आपस में ही ये सब बातें करती है, पर इस लोगों की, इस चीजों की किसी को नहीं पता। ठीक है, तो एक ही दुर्गा सबको पैदा करने वाली सब एक ही है।
जैसे प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, मंत्री है, सब एक ही है। जैसे हमारे सारे अंग है एक ही है, हाथ पैर सब एक ही है, तो इसका डॉक्टर अलग है। ठीक है, तो पढ़ो फिर। और कोई विद्वान डॉक्टर फिजिशियन जानने वाला क्या क्वालिफिकेशन क्या पहले बताओ भाई? तो 12th पढ़ी हूँ, 12वीं। मेरी तरह तो नहीं होना, 5वीं फेल पढ़ा लिखी पढ़ो। गुरुजी हिंदी में पढ़ दूँ संस्कृत? संस्कृत में पढ़ो। आती है संस्कृत? आती है गुरुदेव, लेकिन बहुत दिन हो गया, बहुत कम। हिंदी में पढ़ दूँ गुरुदेव? जो तुम्हें बहुत दिन से रिश्तेदार ने मिले उनके नाम लो, सब याद है। तूने किसी से पैसे लेने 10 साल 20 साल से सब याद है। जिसे तुम्हारे दिए नहीं, किसी ज्यादा दिए, सब याद है। और ये याद होनी चाहिए। हिंदी में पढ़ लो, तब सुनेंगे। जी गुरुदेव। महत्वादि रूप व्यापक इंद्रियों से सब देशों में समस्त वस्तुओं को प्रकाशित करने वाली ये रात्र रूपा देवी अपने उत्पन्न किए हुए जगत के जीवों के शुभाशुभ कर्मों को विशेष रूप से देखती है। सारे जीवों को, जानवरों को, कुत्तों को, बिल्लियों को, स्त्री को, पुरुष को, ये सबको देख के उसका वो कर रही है। जी गुरुदेव। और उनके अनुरूप फल की व्यवस्था करने के लिए समस्त विभूतियों को धारण करती है। अलग अलग बन जाएगी, अलग अलग करेगी। ये देवी अमर है और संपूर्ण विश्व को नीचे फैलने वाली लता आदि को तथा ऊपर बढ़ने वाले वृक्षों को भी व्याप्त करके जो वीर हो गया, गरीब हो गया, जिसके पैर खराब है, जिसके जो भी कुछ है जगत में, उसको ये करने वाली है। मेहनत तो सबसे बढ़िया है। इतना ही नहीं, ये ज्ञानमयी ज्योति से जीवों के अज्ञान कारक का नाश कर देती है। पराजिच्छिका बोली समय तो आने लगा, बोली जा रही है, इसलिए हमको पढ़ो, बेहतर बोलना है। पराजिच्छिता रूपा रात्रि देवी आकर अपनी बहन ब्रह्मा विद्या मई उषा देवी को प्रकट करती है, जिससे अविद्यामय अंधकार स्वतः नष्ट हो जाते हैं। इसको जानते ही आपके सारे बैल उड़ जाएगी, अंधकार नष्ट हो जाएगा। जी गुरुदेव। वो रात देवी इस समय मुझ पर प्रसन्न हो, ब्रह्मा विष्णु तो मुझ में प्रसन्न है, जिनके आने पर हम लोग अपने घरों में सुख से सोते हैं। जिसके आने से हम सुख से सोते हैं। ठीक वैसे ही जैसे रात्रि के समय पंछी वृक्षों पर बनाए हुए अपने घोंसलों में सुख पूर्वक शयन करते हैं, उस करुणामयी रात्रि देवी के अंक में संपूर्ण ग्रामवासी मनुष्य, पैरों से चलने वाले गाय, घोड़े आदि पशु, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान नारायण, भगवान ब्रह्मा विष्णु सभी इसका पाठ करते थे। सभी पशु, पंखों से उड़ने वाले पक्षी एवं पतंग आदि किसी प्रयोजन से यात्रा करने वाले पथिक और बाज आदि भी सुख पूर्वक सोते हैं। हे रात्रिमयी चिच्छति, तुम कृपा करके वासनामयी वृकी तथा पापमय वृक को हमसे अलग करो, काम आदि तस्कर समुदाय को भी दूर हटाओ। ये जो काम कहते हैं, ये जो काम है, काम क्रोध लोभ अहंकार जो समझे है, कहते हैं ये महापाप है। हमारी वृत्ति जो है उसको काट दो अंदर से, वृत्ति इकट्ठे खत्म हो जाएगी और फिर आप महाप्रकाश में चले जाएंगे। तदंतर हमारे लिए सुख पूर्वक तरने योग्य हो जाओ, मोक्षदायिनी एवं कल्याणकारिणी बन जाओ। हे उषा, हे रात्रि की अधिष्ठात्री देवी, सब और फैला हुआ ये अज्ञानमय काला अंधकार मेरे निकट आ पहुंचा है, तुम इसे ऋण की भांति दूर करो। जैसे धन देकर अपने भक्तों के ऋण दूर करती हो, उसी प्रकार ज्ञान देकर इस अज्ञान को भी हटा दो। हाथ जोड़ के सभी 64 करोड़ देवी देवता इससे प्रार्थना करें। हे रात्रि देवी, तुम दूध देने वाले
वाली गौ के समान हो। मैं तुम्हारे समीप आकर स्तुति आदि से तुम्हें अपने अनुकूल करता हूँ। परम व्योम स्वरूप परमात्मा की पुत्री, तुम्हारी कृपा से मैं काम आदि शत्रुओं को जीत चुका हूँ। तुम स्तोम की भांति मेरी इस अभिष्ट को भी ग्रहण करो। समझा? कौन सी देवी है? व्योम स्वरूपा परमात्मा पढ़ के नहीं बता, पहले तो चैप्टर का भी नहीं पता, फिर चैप्टर को पढ़ लिया अच्छी तरह, उस देवी का नाम नहीं मिला। आप लिखा ना, एक पेज पढ़ी, इसी में आपको दे रहा हूँ। समझ में आया क्या? इसी में सब कुछ है गुरुदेव। है? इसमें ही सब कुछ है गुरुदेव। कौन सी देवी है? उसका क्या है? क्या करना चाहिए? गुरुदेव आप ही बता सकते हैं। संस्कृत तो जानती है, मैं पढ़ा भी नहीं। और कौन है विद्वान? शम देवी ने बनाई है। गुजरात को शम देवी के प्रारूप से बना है। जिसके व्यक्ति में जो रूप है, जो भोजन है, जो योग्यता है, जो अनुभव है, वो अद्भुत है। सर वो नहीं आया, कोई पढ़ने वाला नहीं आया, उसका मंत्र लिखा हुआ आपने बोल रहे। तुम्हें और नहीं आता। पेन दो, पेंसिल पेन कुछ दो। अंडरलाइन करो मैं। ये अकेली देवी है, सारी देव में अकेली है ये। जो ब्रह्म, जो महाब्रह्म, महापरमात्मा, जो उसकी बहन है ब्रह्म विद्यामयी उषा देवी, उसको प्रकृति है ये। इससे अविद्या में अंधकार स्वतः नष्ट हो जाता है, इसका होती स्वतः नष्ट हो जाता है सारी बीमारी। तो बेटे तुम आप बेटे क्या हो? नमो नारायण। मैं अगर आप आज्ञा थे तो मैं पढ़ना चाहती। तो पहले क्यों नहीं डर रही थी? आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ, BA B.Ed कर रखा है मैंने। छुट्टी नहीं? डर लग रहा था। किस बात का? आपके सामने बोलने में डर लग रहा था। दोनों आ जाओ, आज दोनों पर आए। इसको बोलने से पहले एक मंत्र बोलना होता है। पहले बहन को मन में पढ़ना पड़ता है, फिर ये देवी प्रसन्न होती है। इसको बोला नहीं होता। दो शब्द है ना ये, इसका क्या मतलब पता है? परम व्योम स्वरूप परमात्मा की पुत्री। इसका एक मतलब और इसका मतलब ये दो शब्द है, दो मंत्र है। तो बोलो, सबको बताओ। देखो दो शब्द दो है। परम व्योम स्वरूप परमात्मा की। व्योम का मतलब? व्योम मतलब होता है
है आकाश, तो आकाश स्वरूप परमात्मा की पुत्री, तुम्हारी कृपा से मैं काम आदि शत्रुओं को जीत चुका हूँ। तुम की भांति मेरे इस भविष्य को भी ग्रहण करो। मतलब स्तोम की भांति, ये तो स्तोम का मतलब मुझे नहीं पता, बट जो भी हम लोग हवन करते हैं, जो भी हम पूजा करते हैं, उस भविष्य को ग्रहण करने के लिए हम आराधना कर रहे हैं। अभी 3 पत्थर ले लिए, एक तो ये डाल गए दोनों, और ये अकेली देवी है जो इधर परा, ये इतना बोल रहे आपने, ठीक है? अकेली देवी है ये इसका एक मंत्र है जी। मैं तुमका पहले नाम पढ़ लूँ। अच्छा। पहले यहाँ से पढ़ो, साथ बोलेंगे, पहले बोलेंगे शरीन एंड, आप भी बोलो शरीन एंड ग्रीन, शरीन एंड ग्रीन। अब बोलो परा चिचिता, जो मैंने अंडरलाइन किया बस वही एक नाम बोला है। परा चिचक्ति रूप रात्रि देवी, सही बोलो। परा चिचक्ति रूप रात्रि देवी बोलो, एक नाम बोलो। अच्छा, परा चिचक्ति रूप बोलो। तुम आप ही नहीं बोली भाई, वो क्या बोली? तुम आप ही तो बोलो ना बेटे, डर रही हो? शांति से पढ़ो। पराचिच्छिता रूपा, पराचिच्छिता रूपा। दोनों संस्कृति बीएड है, जवान है। पराचिच्छक्ति रूपा, पराचिच्छक्ति रूपा, पराचिच्छक्ति रूपा, पराचिच्छक्ति रूपा। वैसे ही बोलो। शिव कौन? ये तो लिखा हुई नहीं बोलना चाह रहा। जो लिखा हुआ पढ़ सकते हो बोलो। जो लैंड के वही बोल रहे हैं। पराचिच्छत्रिक रूपा। सुबह हुई आप 2-4 आगे आ जाओ, जल्दी आ जाओ। जो पढ़े लिखे, जो पढ़े लिखे 2-4 आ जाओ। नाम इनमें आ जाओ, विद्वानों में आ जाओ, पुरुषों में आ जाए। सिर्फ नाम बोल रहे आपने, अपने आप बोलने दो। पराचिच्छक्ति रूपा। इन्होंने पहले गुरु को प्रणाम किया, सबसे पहले गुरु को प्रणाम किया शायद, तो आप मुठ में नहीं आएगी देवी। गुरु का नाम ही नहीं लिया। सबसे पहले गुरु का ध्यान करते हो, पुरुषों में बैठो। गुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। पराचिच्छक्ति रूपा। थोड़ा 90% ठीक बोलता है। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पराचित शक्ति रूपा, पराचित शक्ति रूपा। इन्होंने 95% ठीक बोल रहा है, 99 तक पहुंच गए। ठीक है, पराचित शक्ति रूपा। ठीक है। अब तुम पहुंच गए, तुम सवारी जो प्रज्ञा है, ये कोई भी नहीं बता सकता। चित शक्ति, ये चित्त की जो है सबसे, जो हमारा मन में, मन से, बुद्धि से और चित्त से सबसे पावरफुल के अंदर हमारा मन पावरफुल नहीं है, बुद्धि नहीं है, हमारे अंग नहीं है, हमारा बोलना नहीं है, शिक्षा नहीं है। ये चित्त शक्ति जो है, चित्त शक्ति वो पावरफुल है। ये उसका नाम चित्त शक्ति रूप है। क्या है? बोलेंगे जय चित्त शक्ति रूपा देवी। तू अकेली परा है, तू परा शक्ति है। अभी मैं आपको इसका उत्तर दे रहा हूँ, आप बैठो।
पहले तो व्योम और मार्ग। अभी टाइम क्या हो गया? तो ये कितने बजे तक का हाल है? प्रभु इच्छा कर। तो ये ऐसा कोई सिस्टम तो नहीं है ना, या सिस्टम नहीं है, सिस्टम नहीं है, जब तक आप करना चाहिए। प्रभु इच्छा कर, प्रभु इच्छा कर। चलो अब मैं आपको व्योम में ले जाता हूँ। व्योम में जाते हैं, व्योम में जाते ही आपके 90% लोगों को डिप्रेशन है, टेंशन है, चिंता है, तनाव है, परेशानियां हैं, जिसका कोई इलाज नहीं। ऐसी है ना।